बस्ती में एक बार फिर जमीनी हिस्सेदारी को लेकर बेटे ने की अपने ही पिता की निर्मम हत्या। बीच बचाव करने आई मां और भाई की पत्नी को भी चाकुओं से किया छलनी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक बार फिर रिश्तों का खून करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक महज एक जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए अपने पिता की चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, पिता को बचाने आई मां और उसके छोटे भाई की पत्नी पर भी धावा बोल देता है और देखते ही देखते दोनों को चाकू से छलनी कर देता है। प्रॉपर्टी विवाद का बस्ती में यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके 2 दिन पहले लालगंज में भी एक अध्यापक ने प्रॉपर्टी विवाद के ही चलते अपने पिता की कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और महज 2 दिन बीतने के बाद ही आज कोतवाली थाना क्षेत्र के परासी गांव में भी रिश्ते को शर्मसार करती एक घटना घटित हो गई। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के परासी गांव में रहने वाले एक परिवार में प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी के लिए लगातार अनबन चल रही थी। सभी अपने अपने हिस्से को लेने के लिए आतुर थे, लेकिन आज यह जमीन की हिस्सेदारी खून की होली में तब्दील हो गई, जहां पर जमीन की आड़ में रिश्तों का खूनी खेल खेला गया। हिस्सेदारी के लिए युवक विजय ने अपने ही पिता को ताबड़तोड़ चाकू से गोद डाला, जिससे पिता की जान चली गई। विजय पर इस कदर खून सवार था कि उसने बीच बचाव करने आई अपनी मां और छोटे भाई की पत्नी पर भी हमला बोल दिया और उन पर भी चाकू से एक नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार वार कर डाले। मौत के तांडव को जानकारी जैसे ही गांव में फैले तो सनसनी मच गई। सूचना आम होते ही पुलिस ने आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के लोग भी मौके पर पहुंच गए और घटना की बारीकी से जांच की, जिसके बाद शव को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घर के 2 घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि आजकल प्रॉपर्टी रिश्तों से ज्यादा अहमियत रखती है, जिसमें प्रॉपर्टी का मोल है और रिश्तों का खून है। बस्ती से रियाज अहमद की रिपोर्ट। परासी जो थाना कोतवाली का गांव है, इसमें एक हत्या हुई है, जिसमें गौरी शंकर चौधरी नामक व्यक्ति मृत हुई है। सभी लोगों ने मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सीओ सिटी इंस्पेक्टर साहब सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो प्रथम तथ्य ये सामने आया कि मृतक गौरी शंकर ने 2 बिस्वा ज़मीन कुछ दिन पहले लगभग 15 लाख रुपए में बेची थी और बड़ा पुत्र उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो संपूर्ण धन अपने छोटे पुत्र सत्यप्रकाश को देना चाहते थे। इसी को लेकर के दोनों भाइयों में और उसके पिता के बीच विवाद चल रहा था। आज इस बात को लेकर पुनः विवाद हुआ और उनके बड़े लड़के विजय प्रकाश ने चाकू से प्रहार करके अपने पिता की हत्या कर दी और जो गंभीर रूप से मौके पर चोटिल हो गए थे, इनको जहाँ अस्पताल लाया गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। और माँ सुभावती देवी को भी चोटें आई हैं और उनके छोटे भाई की पत्नी मंजू देवी को भी चोटें आई हैं, जिनकी हालत स्थिर और ठीक बताई जा रही है, जिनका यहाँ उपचार चल रहा है और हम लोग अभी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और इनके परिजनों द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है। इनकी तहरीर पर इसमें अभियोग दर्ज कर इसमें विधिक कार्रवाई की। ठीक। पटक मारे न चक्कू से। किस बात को लेके विवाद हुआ था? कुछ ना बोल रही है भैया। क्यों ऐसे उग्र हो गए वो? हम बैठे लाल चुम्मार के। उनका मानसिक संतुलन ठीक था? अभी गिरफ्तार हुए कि नहीं? तहरीर वगैरह दिया? भाग गए? किसको मारे हैं? ठीक है। हमारे ससुर छड़ावत रहे, इन्हें गटाई दबा दे, मारी गए चक्कू ले दिन मारी गए। सास का हमारे मारी है। अभी क्या स्थिति है आपके सास की? उनको दोनों किडनी खराब हो गया, उनकी सास को। गोड़ कट के बाद, हाथ कट के बाद। ये नहीं पता किस विवाद को लेके मारपीट हुआ है? कुछ नहीं भाई, खाना बना हम खियाइल उनके मेहरारू नहीं हरे हैं। अब पहले से मतलब उसको था थोड़ा बहुत। किस बात को? प्रॉपर्टी को लेके? नहीं, वो बोला है मेरे कॉल से बात करूँ। हाँ, दादा कहीं ठीक है, मतलब लिखा बनाई। हाँ। बात के तुम हम दे देते एक साथ। उसके बाद भी मतलब ऐसा कांड कर दिया। किससे उसने मारा है? भाई ने? चक्कू लेकर। क्या पुलिस को तहरीर वगैरह आपने दिया? हाँ, दे दी। गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी नहीं, भाग गया। भाग गया है।
और आपके भाभी को भी मारा है? नहीं, भाभी यहाँ पर है नहीं, आज 6 महीने 7 महीने से है नहीं, नैहरे रहती है हमेशा। ये जो हैं उधर थी वो कौन थी? औरत है। अच्छा, वो आपकी औरत हैं। आपका क्या नाम है?